पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा इंतहाई कलीदी किरदार है। तलबा अपने क़याम के दौरान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ राय ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कायम करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। खत्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की काविशों पर रोशनी डाली। सिपाह सालार ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और भारत की जानिब से मकबूजा वादी की आबादियाती तब्दीली से आगाह किया। 38 रुकनी वफ्द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR। नवाज शरीफ का अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान। लंदन में शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन से मशावरत के बाद ऐलान किया गया। वतन वापस आकर नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे। लीगी कायद को पनामा में साजिश के तहत मुलव्वस किया गया। स्कैंडल में मुलव्वस दीगर 400 से ज़ायद अफराद को पूछा तक नहीं गया। बाज़ अफराद की वजह से निज़ाम इंसाफ तबाह हुआ। एहतसाब सबका होना चाहिए। हमने आइन के मुताबिक असम्बली तहलील की। चाहते हैं इलेक्शन शफाफ हो। इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में सुलेमान शहबाज, सेनेटर अफरानुल्ला और जुगनू मोहसिन भी शरीक। आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू। चेयरमैन PTI को तोशाखाना फौजदारी केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को OST बना दिया गया। बतौर एडिशनल सेशन जज 3 साल सजा सुनाई थी। हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तबादले की दरख्वास्त जज हुमायूं दिलावर की जानिब से खुद दी गई। चेयरमैन PTI केस के फैसले के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हुई। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अफराद की जानिब से धमकियाँ मौसूल हुईं। दरख्वास्त है मेरा तबादला स्पेशल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में कर दिया जाए। मेरे बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात और नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जज हुमायूं दिलावर की दरख्वास्त का मतन। तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बाइस पेश न हुए। अमजद परवेज तो बेड से भी उठ नहीं सकते। मुआवन वकील ने अदालत को आगाह किया। 15 मिनट के दलाइल होने थे, उन्हें आना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमारा काम सिर्फ अदालत की मुआवनत करना है। इस केस में तो नोटिस की भी ज़रूरत नहीं थी। आपने अल्लाह को जवाब देना है। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। जुमे को 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होता, लेकिन हम मौजूद हैं। हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। पीर को कोई भी ना आया तो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। समाअत पीर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी का मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कराने का मुतालबा। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। इंतखाबात मुलतवी हुए तो बहरानी कैफियत पैदा होगी। मरदमशुमारी पर हमारे कौल व फ़ेल में कोई तजाद नहीं। हमारा मौक़िफ़ रहा कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शीरी रहमान, मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी, नैयर बुखारी और शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। हल्का बंदियों के बाद जल्द इंतखाबात का मुतालबा। हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियाँ बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ हो जाएंगी। उसके बाद 54 रोज़ में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। एहसन इकबाल। इलेक्शन की तारीख का मामला ईवान सदर की जानिब से ख़त मौसूल होने पर वजारत कानून ने राय के लिए इजलास तलब कर लिया। ईवान सदर ने इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुताल्लिक़ राय तलब कर रखी है। चेयरमैन PTI की जेल में हालत पर बुशरा बीवी की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। बयान हल्फी जमा करा दिया। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत ख़राब हो रही है। वज़न भी कम हुआ। गिरती सेहत उनकी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुराज़म है। बुशरा बीबी के बयान का मतन। 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुक़दमात। चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए 5 रुकनी JIT टीम अटक पहुंची। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से चेयरमैन PTI का बयान कलमबंद। थाना सरवर रोड में दर्ज मुक़दमात समेत दीगर केसेस पर पूछगछ की गई।
साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले वफाकी तहकीकाती इदारे ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रहनुमा PTI को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर राहत चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश। दोबारा तहकीकात से पता चला आहत चीमा पर केस ही नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर के दलाइल नैब को आला कार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अदालत के रिमार्क्स 3 साल जेल में रहने के बाद अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। 3 साल का मदावा कौन करेगा? जिम्मेदारी किसी पर तो डालनी होगी। जस्टिस अतहर मनिल्लाह के रिमार्क्स सोच रहे हैं इस केस में जुर्माना किस पर आयद किया जाए। नहीं चाहते रियासत हमें जुर्माना अदा करे। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी। इदारों में इस्तेहकाम लाना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। एहतसाब ब्यूरो परवेज़ मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असदुद्दीन ने खुदकुशी कर ली थी। जस्टिस अतहर मनिल्लाह नैब में प्रोसिक्यूटर रहा। वहाँ ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। जस्टिस जमाल मंदुखेल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा समेत 19 अफराद लिफ्ट में फंस गए। वकला अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते रहे। CDA की रेस्क्यू टीम ने 45 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर फंसे अफराद को निकाला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान भी तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। डोनाल्ड ब्लूम ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर बात की। पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकत दारी की हौसला अफजाई की। अमरीकी सफ़ीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान से ग्रीन अलायंस के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की जानिब से जेन मैरियट को सिफारती जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद। माहौलियात, तिजारत, IT और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा ने सिला मुतासरीन के लिए बरतानवी ताउन को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। सानह जड़ावाला और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर बातचीत। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। डॉलर की कदर 78 पैसे बढ़ गई। 301 रुपये पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपये पर बरकरार। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 12.5 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तयन करेगी। वज़ीर ख़जाना की IMF हुकाम को यकीन दहानी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम से वर्चुअल मीटिंग। एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर ख़जाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में दिया। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2188 अरब तक महदूद किया जाएगा। IMF हुकाम का निगरान वज़ीर ख़जाना से मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालिबा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का गर्दिशी कर्ज बेकाबू। सर्कुलर डेट 742 अरब से ज़ायद हो गया। सुइन ऑर्डर ने PSO के 451 अरब 11 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पावर सेक्टर ने 182 अरब 67 करोड़ रुपए, PIA और हुकूमत पाकिस्तान ने 108 अरब 24 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जेनकोस और CPPA के ज़िम्मे 150 अरब 13 करोड़ रुपए वाजिब अदा हैं। हेप्को और कैप्को के 32 अरब 54 करोड़ रुपए अदा करने हैं। निगरान वज़ीर आज़म से एयर चीफ की मुलाकात। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अनवार उल हक काकड़ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नए ख्वाहिशात का भी इज़हार। एयर चीफ ने निगरान वज़ीर आज़म को पाक फ़ज़ाया के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग भी दी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज़ बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत में सड़कें पानी पानी हो गईं। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कई नशेबी इलाके ज़ेर आब। बिजली की फराहमी में भी ताद्दुल। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हैड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। सड़कें भी रैलों में बह गईं। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला जारी।
आरिफ वाला में सैलाबी रैलों से तबाही, 35 किलोमीटर का बड़ा देहाती इलाका सैलाबी पानी की लपेट में आ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से पाकपतन में कई देहात ज़ेरे आब, पानी आबादी में भी दाखिल। स्कूल की इमारत भी डूब गई।